आपको पता होना चाहिए कि आपके शब्दों में इतनी पावर है जो किसी और की भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी को हंसा सकते हैं, किसी को रुला सकते हैं, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं, किसी को बहुत बुरा महसूस करा सकते हैं। जैसे ही आपसे कोई आकर बोलता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी प्रशंसा में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग वह करने लगता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसे ही किसी ने आकर बोल दिया कि आप बहुत बुरे इंसान हैं या आप में की जो यह आदत है ना, यह बहुत गलत है। हो सकता है आपके माता-पिता या आपके भाई-बहन या आपके बहुत खास मित्र ने आपको बोल दिया कि यह आदत आपकी बहुत गलत है। उस बात का भी आपको बुरा लग जाएगा। हो सकता है उनकी उस शब्द से आप रोने भी लग जाएँ। तो यह होती है शब्दों की पावर। जिस दिन आप शब्दों की पावर को समझ जाएंगे, उस दिन आप दिन भर में जो ऊट-पटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह करना छोड़ देंगे। देखिए, हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमारी वाइब्रेशन से बनते हैं और वो एक प्रकार के थॉट हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों से किसी को बीमार भी कर सकते हैं, किसी को बहुत बुरा महसूस करा सकते हैं, आप उन्हें रुला सकते हैं, आप उन्हें बहुत खुश कर सकते हैं। तो शब्दों की पावर क्या है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखिए, तो कहानी यूँ है कि एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे। उनमें से एक वर्कर का नाम सोम था। तो जिसका नाम सोम था, एक वर्कर, उससे एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि मुझे लगता है सोम, तुम थोड़ा बुरा फील कर रहे हो क्या? या तुम्हारे सर में दर्द है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो सोम ने कहा नहीं। फिर दूसरी बार वह आया और उसने पूछा, तुम ठीक हो ना? अच्छा महसूस कर रहे हो? और फिर इसके बाद एक और व्यक्ति आया। उसने उस उसने भी आकर उससे यही सवाल पूछा कि मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है। तो अब यह सिलसिला जो था 2-3 घंटे तक चला। जल्दी ही सोम बीमार महसूस करने लगा। अब सोम अपने बॉस के पास गया और बोला कि उसे घर जाने की ज़रूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बेशक सोम के साथ कुछ भी गलत नहीं था। यह सिर्फ शब्द की शक्ति थी, उन लोगों के बोले गए शब्दों की शक्ति जिन पर सोम ने भरोसा किया। आप वास्तव में इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और वो अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहा है या थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। उनके द्वारा बोले गए शब्दों से हमें जो हम हमें भी वह शब्द उनके जो है प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, आप इस शब्दों की शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि शब्दों में बड़ी ताकत है। देखिए, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। सो अपने शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करें। जी हाँ, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। यह एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे पानी के साथ किया गया। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके थ्रू साबित किया कि शब्दों में वाइब्रेशन होती है। इसमें इतनी ताकत होती है कि यह पानी के क्रिस्टल की संरचना यानी स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आप पूरे एक्सपेरिमेंट को गूगल कर सकते हैं। देखिए, शब्दों में इतनी पावर होती है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वह भी आपके बारे में वैसा ही सोचने लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप अपनी भाषा में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वैसे ही शब्दों को अपनी भाषा शैली में प्रयोग कीजिए। आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी वैसे शब्द बोलना शुरू कर दीजिए ताकि वो लोग भी हैप्पी फील करें। और आप यकीन मानिए, आप जो देते हैं आप वही पाते हैं। आप जब ऐसा अपनी रेगुलर लाइफ में या रेगुलर जीवन में करने लगेंगे कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे आशीर्वाद, ब्लेसिंग जैसी भावनाएं अपने मन में रखने लगेंगे, तो ये ब्रह्मांड द्वारा आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने लगेंगी और आपकी लाइफ में जो काम कभी नहीं बनते थे वह काम भी बनने लगेंगे। देखिए, आप अपने शब्द, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग से एक्सपेरिमेंट करना है। आप किसी की तारीफ में 2 शब्द बोल सकते हैं। ज़रूरी है आप किसी का दिल ही दुखाएँ, ज़रूरी है आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द किसी को हर्ट करें। आप जो देंगे वही आपको प्राप्त होने वाला है। और जो आप सेल्फ टॉक करते हैं, अपने बारे में भी जो शब्द आप बोलते हैं, उनमें से भी जो नकारात्मक शब्द हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को गिराते हैं, उनको हटा दीजिए। अपने बारे में रोज़
10 अच्छी बातें जिन पर आप गर्व कर सकें, ऐसी लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा लिखना शुरू करेंगे कि आप यह काम बहुत अच्छा करते हैं, आप दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों पर आपको दया आती है, तो आप उनके थ्रू भी लोगों की सहायता करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने अपने बारे में 10 काम या 5 काम ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि यह जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, तो आप वह काम करना ही शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आज मुझे ये 10 काम लिखने हैं कि आज मैंने किसी की हेल्प कर दी, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया, किसी जिसकी जो आप जितने सक्षम है उस हिसाब से आपने किसी की कितनी हेल्प कर दी। आप हेल्प नहीं भी कर सकते तो आपने आज किसी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेज दी कि वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो एग्जाम में पास हो जाए या उसकी जॉब लग जाए। कुछ भी ऐसी ब्लेसिंग आपने भेज दी और यकीन मानिए जब आप लिखना शुरू करेंगे, अपने शब्दों को बदलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में मैजिक वैसे ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वह हाई हो जाएगी और आपके शब्दों की ताकत से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आई होप यह वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम लेकर आए और आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।